हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हालांकि ये टॉपिक हम लोग थोड़ा बहुत शुरू में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज इसका क्या प्रोविजन है वो डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन या अलग अलग केसेस आएगा। एक एक केस हम लोग डिटेल में यहाँ पे कंसिडर करते हुए क्या ट्रीटमेंट होगा वो देखेंगे। केस वन बोल रहा है व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट about interest on capital। यहां क्या बोल रहा है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है। इसका मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कहीं कुछ भी मेंशन नहीं है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब एग्रीमेंट में ही नहीं है तो इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे कैपिटल पे। इस केस में नो इंटरेस्ट will be allowed on capital। किसी पार्टनर को चाहे ज्यादा पूंजी लगा हो चाहे कम पूंजी लगा हो, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि एग्रीमेंट में ये मेंशन ही नहीं है। केस टू, when the partnership agreement provides for interest on capital but is silent in treating interest as a charge or appropriation। सेकेंड केस बोल रहा है बेटा पार्टनरशिप एग्रीमेंट में प्रोवाइड तो किया गया है कि इंटरेस्ट अलाउ करना है पार्टनर्स को कैपिटल पे, लेकिन साइलेंट है कि उसको चार्ज के रूप में ट्रीट करें या अप्रोप्रिएशन के रूप में कंसिडर किया जाए। अब चार्ज क्या होता है मैम? चार्ज का मतलब एक्सपेंस, यानी कि कंपल्सरी डिडक्शन। अगर इंटरेस्ट को चार्ज के रूप में कंसिडर किया जाएगा तो बिजनेस को प्रॉफिट हो लॉस हो कोई मतलब नहीं, ये आपको प्रोवाइड करना ही करना होगा। इंटरेस्ट अलाउ करना होगा पार्टनर्स के कैपिटल पे। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब बिजनेस को फायदा होगा तभी पार्टनर्स को इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा बिजनेस के द्वारा। अगर फायदा नहीं है तो अलाउ नहीं किया जाएगा। अब इस सिचुएशन में भी तीन केस फर्दर आएगा। पहला है इन केस ऑफ लॉस। अब साइलेंट है, मालूम ही नहीं कि चार्ज ट्रीट करें या अप्रोप्रिएशन के रूप में ट्रीट करें। तो इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो पहला सिचुएशन बता रहा है कि अगर बिजनेस को लॉस हुआ है, इस केस में नो इंटरेस्ट
will be allowed on capital. कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा बिजनेस के द्वारा अगर लॉस है तो. दूसरा सिचुएशन, व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is less than interest on capital. प्रॉफिट तो है लेकिन जितना हमको कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करना उससे कम है. अब इस केस में क्या करेंगे, interest on capital will be allowed in the capital ratio. यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन आ गया, तो जितना प्रॉफिट अवेलेबल है वही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में इन कैपिटल रेशियो. हेडिंग जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन फुल कैपिटल पे हम इंटरेस्ट अलाउ नहीं कर पाएंगे. जितना प्रॉफिट अवेलेबल है पार्टनर्स के बीच में वही डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन कैपिटल के रेशियो में. अंडरस्टूड. तीसरा, व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is equal or more than interest on capital. प्रॉफिट ज्यादा है, जितना चाहिए कैपिटल पे इंटरेस्ट देना उससे ज्यादा अगर प्रॉफिट अवेलेबल है तो 100% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल. जब है ही तो पूरा दीजिए आप. अवेलेबल है प्रॉफिट, या तो जितना चाहिए कैपिटल पे इंटरेस्ट उतना के बराबर ही प्रॉफिट है या उससे ज्यादा है. इस केस में कम था. सपोज कीजिए यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है 50,000 और कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 80,000, तो कम है था ना, तो वहां पे 50,000 ही डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन कैपिटल रेशियो. और यहाँ पे ज्यादा है, प्रॉफिट चाहिए हमको 80,000 कैपिटल पे इंटरेस्ट देने के लिए, लेकिन अगर प्रॉफिट या तो 80,000 है या उससे ज्यादा है तो 100% इंटरेस्ट अलाउ कर दिया जाएगा कैपिटल पे. क्लियर. और केस नंबर 3, दिस इज द लास्ट केस. व्हेन पार्टनरशिप agreement provides treating interest on capital as a charge. पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही बोल रहा है कि इसको चार्ज के रूप में ट्रीट कीजिए, तो इस केस में भी 100% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड whether there
is profit और लॉस। इट इज इमटेरियल, बिजनेस को फायदा और नुकसानों से कोई मतलब नहीं है। अगर एग्रीमेंट में ही बोल दिया गया है कि इंटरेस्ट को चार्ज के रूप में कंसिडर करना है तो 100% इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा कैपिटल पे। अगर लॉस है उस केस में भी, प्रॉफिट है तो अलाउ होगा ही होगा, लॉस के केस में भी 100% इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा कैपिटल पे। तो ये है प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। होप आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।